Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to start one more new chapter of the book Political Theory, and the chapter's name is Equality. In the last class we have discussed the NCERT solution for the second chapter, and I hope that are clear to all of you. So today we are going to start one more topic, one more new chapter, that is equality, right? So what is equality? If someone asks from you what is equality, so what will be your answer? In your mind the thing will be going on that when we consider everyone equal, that everyone is equal, there should be no any kind of discrimination between two persons, that is equality. But is that equality? क्या वही इक्वालिटी है जब आप सभी को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दो, whether he is or she is the president of the country or he or she is the worker who is working in the brick making factory? Both the people are equal. In the political identity they both can be equal because both of the having one vote right only, right to one vote only. But are they equal in any other scenarios only? Can you say that the wages, the salary of the president and the worker who is working in the bricks making factory, that should be equal? Can you say so? Should it be equal? क्या वो इक्वल होनी चाहिए? That cannot be equal ना. So what is equality? किस कंडीशन को आप मानोगे that yes, क्योंकि आप अगर आप किसी भी टाइप की सोसाइटी की बात करो, whether it is socialist, whether it is communist society, आप सभी को इक्वल कर ही नहीं सकते. And complete equality is that kind of philosophy that cannot be achieved. कहीं ना कहीं एक ऐसा आइडिया है जिसको आप completely कभी भी अचीव नहीं कर सकते. So now what is equality? वो मतलब क्या हुआ फिर equality का? Let us start now कि क्या होती equality, क्या इस चैप्टर में आप लोग डिस्कस करने वाले हो, इस चैप्टर की रीडिंग के बाद आप लोगों को क्या समझ आएगा. फर्स्टली लेट अस हैव अ लुक ओवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब देखो क्या गिवन है. दिस चैप्टर इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अ वैल्यू दैट इज ऑल्सो एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एक वैल्यू इक्वालिटी, कि आपको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो वैल्यू कहीं ना कहीं मेंशन है. तो इस चैप्टर में वही इक्वालिटी की आप कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हो. इट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कंसेप्ट इट एग्जामिन्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और जब आप इस इक्वालिटी के कंसेप्ट को समझोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग क्या कर पाओगे, समझ पाओगे. अब देखो क्या, व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी होती क्या है, व्हाई शुड वी बी कंसर्न अबाउट दिस मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल. इक्वालिटी है क्या, और किसी भी एक पर्सन को मॉरल और पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए. अब मॉरल इक्वालिटी क्या होगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होगी, क्यों हमें उसके लिए कंसर्न होना चाहिए, वो चीजें समझ जाओगे. डज द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन. जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा, अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो इसका मतलब कंट्री का प्रेसिडेंट और एक मिल वर्कर, एक ब्रिक मेकिंग का जो वर्कर है, उसका जो लेबर क्लास है उसकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए. सो बट कैन दैट बी इक्वल? सो अब आप ये समझोगे कि क्या हम एक इक्वालिटी, ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए जिसमें हर एक पर्सन को कंप्लीटली इक्वल ट्रीट किया जाए हर एक टाइप की कंडीशन में. इज इट पॉसिबल? How may we pursue equality and minimize inequality in different sphere of life? हम इक्वालिटी को कैसे परस्यू कर सकते हैं और कैसे हमारी लाइफ में जो आपको डिफरेंट इनइक्वालिटीज हमारी लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, कहीं सोशली आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पॉलिटिकली आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलते हैं, कल्चरली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो. तो हम उस वे पे कैसे हम कोशिश करें कि मिनिमाइज कर दें. देखो ये नहीं बोला कंप्लीट इक्वालिटी लेके आएंगे. How can we minimize inequality in different spheres of life? All the kind of examples on all these kind of measures you will be able to understand. उसके अलावा how do we distinguish between different dimensions of equality? Equality के different dimensions को आप कैसे समझोगे? कौन कौन से? Political, economic and social. कौन कौन से dimensions पर equality हो सकती है? समझ आया? So
in the course of the understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies of our time. अब देखो, जैसे आप लोगों ने लिबर्टी, फ्रीडम ये चैप्टर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? Along with the ideas of freedom, you have understood some of the theories of the political thinkers जिन्होंने लिबर्टी, फ्रीडम इसके बारे में लिखा है अपने टाइम पे, जो पॉपुलर आइडियोलॉजीज नहीं है. तो इस चैप्टर में भी आप लोग क्या करोगे? सिमिलर मैनर में आप कुछ आइडियोलॉजी स्टडी करोगे अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड की. अब देखो कौन कौन सी? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म. अब इनका क्या व्यू है, इनका क्या कंटेक्स्ट है रिगार्डिंग इक्वालिटी? ये कैसे एस्टैब्लिश करती है कि इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश हो सकती है सोसाइटी में, राइट? Along with that, in this chapter you will see facts and figures about the conditions of equality. क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है इक्वालिटी के बारे में, वो समझ आ जाएगा आपको. These are not only you to appreciate the nature of inequality, the fact and figures need not to memorized. और कौन कौन सी, कैसे आप इनइक्वालिटी को ट्रीट करोगे, वो सब कुछ अलॉन्ग विद दैट कि कौन सी चीजों को मेमोराइज नहीं करना है ना, कौन से फैक्ट्स को, कौन सी चीजों को आप नहीं मानोगे कि नो इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इक्वालिटी. So you will be able to understand all these things after the reading of this particular chapter. I hope introductory part is clear to all of you. So let us start now. Why does equality matter? अब देखो, ये पता होने से पहले कि इक्वालिटी क्या होती है ना, कितने टाइप की होती है, कितने डायमेंशंस होते हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इक्वालिटी मैटर क्यों करती है, क्यों जरूरी है हमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी करने की, क्यों जरूरी है अपनी लाइफ में बार बार इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट्स को एनालाइज करने की. अब देखो, इक्वालिटी इज अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज. अब क्या है इक्वालिटी? एक ऐसा पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है ना, जिसने हमें बहुत लंबे टाइम तक गाइड करके रखा. देखो, हम सभी डिमांड करते हैं हमेशा, देखो हम ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड कर रहे थे, है ना, दैट इंडियन शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड इक्वली. जैसे वो केसेस होते थे, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे केसेस को सुन सकते थे, हम यूरोपियन के केसेस को नहीं सुन सकते थे, तो वी वर डिमांडिंग इक्वालिटी, राइट? आपने ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे. आप जब अफ्रीकन कंटेक्स्ट स्टडी करते हो तो ब्लैक पीपल वर ट्राइंग टू गेट इक्वालिटी ना in the political and social and economic sphere of the South Africa. Getting my point? It means हर जगह क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी को हमेशा गाइड करता है ये आइडिया, ये जो पावरफुल और मॉरल आइडिया है ना, ये हमेशा आपको गाइड करता है और हमेशा से करता है बहुत सारी सेंचुरीज से, राइट? इट इज इम्प्लिसिट इन ऑल द फेथ्स एंड रिलीजन विच प्रोक्लेम ऑल ह्यूमन बींग्स टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड. और देखो, होना भी चाहिए ऐसा, क्यों जरूरी है? देखो, आप चाहे किसी भी रिलीजन की बात करो, है ना, हर एक रिलीजन में आप लोगों को क्या फील होता है? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, है ना. हमारे उसको रिमेंबर करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज की वर्शिप का मेथड अलग हो सकता है, मुस्लिम्स की वर्शिप का मेथड अलग हो सकता है, बट फाइनल अल्टीमेट गोल दैट इज टू रीच टू द गॉड. हम गॉड की क्रिएशन को मानते हैं कि जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, एंड इफ ऑल आर क्रिएटेड बाय द गॉड, सो देयर शुड बी नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. समझ आए? क्योंकि जब सारे रिलीजन, आप देखो, जब आप किसी भी रिलीजन को देख लो, कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं बोलता वो मिलेगा कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना है, इस पर्सन को, इस कम्युनिटी को भगवान ने नहीं बनाया तो इनको अनइक्वल मैनर से ट्रीट करना शुरू कर दो. हैव यू ऑब्जर्व्ड? यू विल नेवर बी ऑब्जर्विंग, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. क्योंकि जब भी आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हो, वी ऑलवेज फील दैट ऑल द पर्सन आर क्रिएशन ऑफ द गॉड. देन व्हाई शुड वी क्रिएट इनइक्वालिटी? Getting my point? As a political ideal, the concept of equality invoke the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race और nationality. और क्या होता है? अब देखो पॉलिटिकल स्फेयर में अलग हो सकती है इक्वालिटी, सोशल में अलग हो सकती है, रिलीजियस स्फेयर में अलग हो सकती है. तो जब आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हो, बिकॉज वी आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, तो यू शुड अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इन द टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियाज, इक्वालिटी का क्या मतलब है. तो इट मीन्स, देखो क्या है, इक्वालिटी एक ऐसा आइडिया है जिसमें क्या होता है दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इक्वल वर्थ.
सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, राइट, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। उनकी कलर, उनके जेंडर, उनके रेस और उनकी नेशनलिटी को छोड़ दो आप, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हर एक एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो कलर है, जेंडर है, रेस और नेशनलिटी है, चाहे वो किसी भी कलर से बिलोंग करते हैं, जैसे आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देख सकते हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारी कंट्री में फीमेल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, है ना, नॉट इन आवर कंट्री ऑल्सो बट इन लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। चाहे आप ब्रिटेन का, यूएसए का एग्जाम्पल लेते हो, इवन आज तो हम थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटीज की भी बात करते हैं। तो एक आइडिया कैसा है इक्वालिटी, जिसमें आप किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, रेस, नस्ल के बेस पे और नेशनलिटी के बेसिस पे। जब आपकी ये इंडिया का तो इसको कम ट्रीट किया जाएगा, ये यूएसए का है तो इसको ज्यादा अच्छे वे से ट्रीट किया जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन। इक्वालिटी का मतलब वो है पॉलिटिकल स्फीयर में कि चाहे आपका बेस कुछ भी है, बट इवन देन यू विल कंसीडर एवरी पर्सन इक्वल। गॉट इट? It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. और देखो सबसे बढ़ के क्या चीज है, एक all the persons are human being। और अगर हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें उनको इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट? It is that notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notion of universal human rights or crime against humanity. अब देखो ये आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट अराइज होता है। अगर अभी आप लोग अवेयर नहीं हो तो इन द सेम बुक पॉलिटिकल थियोरी एक चैप्टर है राइट्स, जिसमें आप ये आइडिया स्टडी करोगे, ठीक है? और उसके अलावा देखो कई बार आप लोगों ने देखा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा हुआ है। हिटलर ने जो भी अपने एक्शंस किए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनको क्या बोला जाएगा? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट वाज जू कम्युनिटी, जूस कम्युनिटी, उसको बड़े ही गलत तरीके से ट्रीट किया। समझ आया? तो मतलब देखो अगर इसका मतलब क्या है, वी ऑल आर ह्यूमन, देन द ह्यूमैनिटी इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। और अगर ह्यूमैनिटी की यूनिवर्सल कंसेप्ट है तो आप किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ क्राइम अगेंस्ट, अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, इल ट्रीट करते हो, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। क्योंकि अब हम किसकी बात करते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ वन पर्सन, राइट्स ऑफ वन कम्युनिटी, नाउ वी आर कंसीडरिंग अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत किया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फाइन। अब देखो इन द मॉडर्न पीरियड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैज बीन यूज्ड एज अ रिलाइंग स्लोगन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच अपहोल्ड इनइक्वालिटीज ऑफ रैंक। अब देखो क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में आप क्या फील करते हो? इक्वालिटी, सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होने चाहिए ना, राइट? हमारा स्लोगन भी यही होता है जब हम किसकी बात करते हैं, किसी भी स्टेट के अगेंस्ट हम स्ट्रगल की बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं कि कई बार जो इनइक्वालिटी पर बेस्ड चीजें होती हैं तो वी ट्राई टू गिव देम इक्वालिटी ना, राइट? वेल्थ, स्टेट्स और प्रिविलेज अमंग पीपल, हम लोगों के बीच में वेल्थ के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, प्रिविलेज के बेसिस पे हम इक्वालिटी लेके आने की बात करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम तो यही बात करते हैं ना कि हम हमेशा किस चीज की रिगार्डिंग बात करते हैं। मॉडर्न पीरियड में हम इक्वालिटी को हम समझते हैं ना कि दैट एवरी पर्सन शुड बी इक्वल। और देखो इसके लिए क्या हुआ, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू विल बी एबल टू से देयर वर रिवॉल्ट। आपने बहुत सारे रेवोल्यूशंस पढ़े भी होंगे, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ के आए हो, आप रशियन रेवोल्यूशन आप पढ़ के आए हो, वो किस चीज के लिए होता? दैट वाज फॉर इक्वालिटी, क्योंकि पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। हमारी कंट्री में रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स क्योंकि हमें अनफेयर वे से ट्रीट कर रहे थे, ऑल्दो द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट लिबर्टी बट इक्वालिटी वाज आल्सो द मोटिव। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखो वही कि अब जब एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हो तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि हम इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमेशा आप देखोगे दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर द इक्वालिटी, राइट? क्योंकि उनको पता है दैट इनइक्वालिटी इज एग्जिस्टिंग इन राइट नाउ आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज,
and on the basis of these things you are able to get a lot of examples. For example, in 18th century आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी यूज द स्लोगन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी. इन 3 वर्ड्स के ऊपर पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है. लिबर्टी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, इक्वालिटी चैप्टर आप रीड कर रहे हो, है ना. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल अरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की. और हुई क्यों? क्योंकि अरिस्टोक्रेसी थी. अरिस्टोक्रेसी बेसिकली क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कंट्रोल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाता है, स्पेशली रिच कम्युनिटी का. और एक था मोनार्की, जहां पर किंग का रूल था. लुई 16 आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो उसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होता है. गॉट इट? द डिमांड फॉर इक्वालिटी वाज आल्सो रेज्ड ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी. और जब एक बार वर्ल्ड में कोई सिनेरियो शुरू हो जाता है ना, दैट इज इंस्पायरिंग अगेन एंड अगेन होल ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है? एशिया में, अफ्रीका में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था दैट वाज अगेंस्ट इक्वालिटी ना, इसलिए लोगों ने किसकी डिमांड की? दे डिमांडेड फॉर इक्वालिटी ओनली. फाइन. इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप्स सच एज women और दलित्स who feel marginalized in our society. अब देखो कौन शुरुआत करते हैं? हमारी कंट्री में भी वो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं. हमारी कंट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था और होता है आज भी, इवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. टुडे इक्वालिटी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल विच इज एम्बोडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ ऑफ मैनी कंट्री. इसीलिए देखो हमने क्यों क्या किया कि इस आइडिया को ना कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली प्लेस कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें पता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में इस आइडिया को प्लेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पीपल विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट. और जब तक ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा ना, टिल देन पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट फॉलो इट इन देयर डेली लाइफ. इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? वी हैव गिवन इट प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, यू विल बी एबल टू सी दैट इन लॉट ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव इंक्लूडेड इट. समझ आया? Yet it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well as within our society. अगर आप अपने सराउंडिंग एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्या ज्यादा देखने को मिल रहा है? आज भी आपको इक्वालिटी देखने को मिल रही है या फिर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है? तो वट यू विल बी एबल टू सी, हमें इक्वालिटी से ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी अपने सराउंडिंग. इवन आपकी सोसाइटी में भी, इवन फैमिली में भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अगर आप आपकी फैमिली में भी देखोगे तो मे बी इट कैन हैपन कि जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं दे कैन बी टेकन बाय योर पेरेंट्स, बाय योर फादर स्पेशली, राइट? सो दैट कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब हर एक एस्पेक्ट पे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे. इन आवर कंट्री वी मे सी स्लम्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद लग्जरी हाउसिंग. आज भी अगर आप लोग दिल्ली में ट्रेवल करोगे सो वट यू विल बी एबल टू सी, कुछ तो ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि आपको लगेगा कि ये इंडिया ही नहीं है. और कुछ एरिया ऐसा जो स्लम्स में रह रहे हैं कुछ लोग. व्हाई? और जबकि राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर, राइट वो ऐसे राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं. बट इवन देन आपको स्लम एरियाज में लोग रहते हुए दिख रहे हैं. वो तो इक्वालिटी से बहुत बहुत दूर है. समझ आया? Schools with world-class facilities and air-conditioned classroom along with the schools which may lack even drinking water facilities or toilets. ये तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. अगर if you are having, you can say if you are fortunate enough, तो हो सकता है आप एयर कंडीशनर स्कूल में पढ़ रहे होगे, राइट? जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल रही हैं. यू आर रीडिंग विद स्मार्ट क्लास, यू आर रीडिंग विद, यू कैन से ऑल दिस काइंड ऑफ गुड फैसिलिटीज. बट हो सकता है कुछ एरियाज जहां पर बच्चों को इवन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी नहीं है. दे डू नॉट इवन हैव टॉयलेट्स ऑल्सो. मतलब ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी उनके पास नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ इनइक्वालिटी. अब वही तो देश का फ्यूचर है. अब खुद सोच के देखो, अगर दो बच्चे इतने डिफरेंट एनवायरमेंट में अगर वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका डेवलपमेंट दैट विल बी डिफरेंट. क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज से वो बच्चे तो अनअवेयर हैं पूरी तरीके से. दोज हु आर रीडिंग इन दिस काइंड ऑफ स्कूल्स वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटीज, राइट? along with that waste of food as well as starvation.
आप देखो कई कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फूड एक्स्ट्रा होता है, इवन दे आर थ्रोइंग द फूड इन द डस्टबिन, राइट। एंड सम पीपल आर देयर हु आर डाइंग विद द स्टारवेशन, मतलब वो भूख से मर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग फूड विच इज इनफ फॉर देयर बोथ ऑफ द टाइम, दे आर नॉट हैविंग सिक्योरिटी ऑफ फूड फॉर 2 times a day, वो भी सिक्योरिटी नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। गेटिंग माई पॉइंट? देयर आर ग्लेरिंग डिफरेंस बिटवीन द व्हाट द लॉ प्रॉमिसेस एंड व्हाट वी सी अराउंड अस। और इसके अलावा क्या है, आप लोग देखते हो ना कि लॉज में तो कुछ और चीजें मेंशन है, लॉ के अकॉर्डिंग तो हम सारे के सारे इक्वल हैं, बट इवन दैन a huge disparity is existing in our country, a lot of differences are existing in our country। तो मतलब आपको लॉ में कुछ और देखने को मिलेगा और सोसाइटी में कुछ और ही चीजें हैपन हो रही हैं, राइट। रीड द accompanying fact sheet on global inequality and the table inequality within our country। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है, पहले लेट अस हैव इट। Search for quotations from different religion scriptures that affirm the ideal of equality। अब देखो कोई भी रिलीजन आप देख लेना, कोई भी रिलीजन आपको इन इक्वालिटी की बात करता हुआ नहीं मिलेगा। कहीं भी हिंदुइज्म में नहीं लिखा होगा कि मुस्लिम खराब है, कहीं भी कुरान में नहीं लिखा होगा कि हिंदू खराब है, या फिर हिंदू सुपीरियर है या फिर मुस्लिम सुपीरियर या फिर क्रिश्चियन सुपीरियर है, ऐसा कहीं भी किसी भी रिलीजन में नहीं लिखा होता। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ गॉड स्पेशली, राइट। अब देखो और आपको फिर क्या करना, अपनी इन लाइंस को रूम्स में पढ़ना। इट इज जस्ट टू क्रिएट हार्मनी इन द क्लास, इक्वालिटी इन द क्लास। अब देखो एवरीवन आई नो बिलीव्स इन अ रिलीजन, एवरी रिलीजन आई नो प्रीचेस इक्वालिटी, देन व्हाई इज देयर इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, हर कोई किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हुए आपको मिल जाएगा, हर एक पर्सन को कोई ना कोई तो रिलीजन मतलब फॉलो करता ही है, और हर रिलीजन में आप देखते हो एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। हर एक रिलीजन में इक्वालिटी की हमेशा बात होती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन सारे अच्छे होते हैं। होता है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मतलब रिलीजन में आपको ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में। उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो हम लोगों ने क्या समझा था, फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा होगा आपको, हमने क्या पढ़ा था, कुछ लोगों ने तो पॉलिटिक्स को ही गलत डिफाइन कर दिया कि पॉलिटिक्स क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डर्टी ट्रिक्स ओनली। याद आ रहा है, जिसमें आप सिर्फ गलत चीजें पढ़ते हो। कुछ लोगों ने तो यही माना ना कि अपने काम निकलवाने का एक मेथड है, राइट। इल ट्रीट्स को कंबाइन कर दो वो पॉलिटिक्स हो जाता है। रिमेंबर हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? बट इन एक्चुअली जब हम लोगों ने डिस्कस में स्टडी किया, पॉलिटिक्स वो नहीं है, इट इज अ ह्यूज डेप्थ सब्जेक्ट। इन द सिमिलर मैनर जब आप इक्वालिटी की बात करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं सिखाता कि आपको इनइक्वालिटी क्रिएट करनी सोसाइटी में। हर रिलीजन आपको यही सिखाएगा, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स व्हाई इक्वालिटी शुड बी प्रैक्टिस्ड इन द सोसाइटी। लेकिन फिर भी जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना, वो सबसे ज्यादा रिलीजन के नाम पर ही एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम इज दैट फुलिश पीपल दे फाइट ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, और जबकि रिलीजन हमें कभी एक दूसरे के साथ फाइट करना नहीं सिखाता, बट इवन देन वी फाइट ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, एंड दैट इज द रीजन कि सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी आपको रिलीजियस बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। इट मीन्स उसको बेस बना के, बिकॉज वी आर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उनको वो कैसे भी बताते हैं कि दिस इज रिटन देयर, दिस इज रिटन देयर, बट इन प्रैक्टिस नो एनी रिलीजन विल प्रैक्टिस इनइक्वालिटी। समझ आया? इसलिए हमें क्या करना है, अगर आप समझोगे तो उसका रीजन और भी बहुत सारे, बट रिलीजन इज द फॉरमोस्ट रीजन जो आपको इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कराने में हेल्प कर देता है, राइट। और यू कैन से पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स, हमने बोल कुछ और दिया, हो कुछ और रहा है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। आई होप ये चीजें आपको समझ आई। अब देखो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आपको बोला गया ना कि वो कौन कौन सी शीट है, फैक्ट शीट, जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज की आपको शो करती है कि कैसे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप फर्स्ट पार्ट इन विच वी स्टडीड व्हाई इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आया। इफ यू आर हैविंग डाउट्स एंड क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. We'll meet in next video with the next part, that is fact sheet.
Till then, keep learning, keep revising, and if you are able to understand the first part, please press the like button and subscribe the channel as well. We'll meet with fact sheet in the next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.